अमेरिकी हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, हम हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान ने कहा फोर्डो परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा, अमेरिकी सेना और नागरिक अब हमारे निशाने पर। ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा अमेरिका बड़े हमले के लिए तैयार रहे, अमेरिका ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान इजराइल जंग में कूदा, अमेरिका ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर किया अटैक, फोर्डो पर बमों का पूरा पेलॉट गिराया, भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे हमला किया। हमले में 6 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल, फोर्डो में न्यूक्लियर साइट पर 5 से 6 B-2 बॉम्बर गिराए, इस्फहान और नतांज में 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, ईरान पर किए हमले की विस्तार से जानकारी दी। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को संबोधित किया, बोले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया, ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप बोले मैंने युद्ध न करने की कोशिश की, लेकिन करना पड़ा, ईरान को अब जंग खत्म करनी होगी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, बोले ईरान शांति कायम करे नहीं तो और बड़ा हमला करेंगे, अब की बार परिणाम और भयावह होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हम संघर्ष नहीं शांति चाहते हैं, ईरान हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। ट्रंप बोले ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा, ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं अमेरिका के लिए भी खतरा। वॉर रूम से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर सामने आई, ईरान पर किए हमले का अपडेट लेते दिखे। उपराष्ट्रपति JD वेंस समेत कई बड़े अधिकारी वॉर रूम में मौजूद रहे। इजरायली पीएम नेतन्याहू के अधिकारियों के साथ बैठक, ईरान पर अमेरिकी हमले के दौरान करीब 5 घंटे मीटिंग की, आर्मी चीफ मोसाद के अधिकारी भी रहे मौजूद, अमेरिका के ऑपरेशन पर रखी नजर। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, बोले ईरान पर अमेरिकी हमला चिंताजनक हमला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। ईरान पर हमले के बाद यमन के युद्ध में ऑफिशियल एंट्री, अमेरिका को दी धमकी, कहा अपने शिप हमारे इलाके से दूर रखें। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिक ईरान से विशेष फ्लाइट के जरिए लौटे स्वदेश, बीती रात पहुंचे दिल्ली। अब तक कुल 1117 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला जा चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की वीडियो फुटेज साझा करने की मांग खारिज की, मतदाताओं की प्राइवेसी का उल्लंघन बताया, कहा वीडियो जारी करने से लोगों पर दबाव और डर का माहौल बनेगा। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का सवाल उठाए, कहा हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को झूठे वादों का पुलिंदा बताया, कहा मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। एयर इंडिया पर DGCA का बड़ा एक्शन, क्रू शेड्यूलिंग में बड़ी लापरवाही के आरोप में 3 बड़े अफसरों को हटाने का आदेश, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। DGCA के निर्देश पर एयर इंडिया का जवाब, कहा हमने संज्ञान लेकर आदेश लागू किया, एयर इंडिया सुरक्षा प्रोटोकॉल मानने के लिए प्रतिबद्ध। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, कुछ यात्रियों के लगेज लिए बिना ही बेंगलुरु से आई एयर इंडिया की 2 फ्लाइट। अहमदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। रजत शर्मा ने CA स्टूडेंट्स को किया मोटिवेट, ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में बताया, कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, विधवा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई, अगले महीने से 400 की जगह 1100 रुपए मिलेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया नकलची, कहा हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, हमारा ITR चुरा लिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया, महागठबंधन की सरकार आने के टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। CM नीतीश के पेंशन बढ़ाने के फैसले को डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक, कहा इससे लोगों को और राहत मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के फैसले पर उठाए सवाल, सड़क हादसे में मुआवजा देने के नियम बदलने पर नाराजगी जताई। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने की ममता सरकार के फैसले पर बवाल, बीजेपी बोली दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका, ये हिंदू आस्था का अपमान। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का TMC के खिलाफ प्रदर्शन, खिदीरपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ को हिरासत में लेने का मामला, बीजेपी वर्कर्स ने हावड़ा ब्रिज पर किया प्रोटेस्ट। MP के CM ने उज्जैन के डोंगला में तारामंडल का किया उद्घाटन, खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला की भी शुरुआत की।
सीएम मोहन यादव बोले, तारामंडल के क्षेत्र में एक नई सौगात है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला बहुत जरूरी थी। एमपी के सीएम मोहन यादव की मांग, काल गणना का वास्तविक केंद्र ग्रीनविच की जगह भारत का उज्जैन होना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का दिखा अलग अंदाज, गाना गाते आए नसर आशा रेडियो गौरव पुरस्कार समारोह में हुए थे शामिल। सीएम फडणवीस बोले, रेडियो ने हमारी अभिव्यक्ति को आवाज दी, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। सांसद उपेंद्र कुशवाहा धमकी मामले में पटना पुलिस का एक्शन, राकेश कुमार नाम के शख्स को किया गया अरेस्ट। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कोई संबंध नहीं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ सकते हैं, इसी वजह से दी थी धमकी। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया, भस्म आरती में भी शामिल हुए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज की न्यायिक हिरासत बढ़ी, दोनों को 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया। झारखंड के बोकारो में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, कई हथियार बरामद, मामले में 2 लोग अरेस्ट।